हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। और एसिड बेस एंड साल्ट में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया है और आज कहानी स्टार्ट होगी साल्ट की। आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? साल्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी किए हुए। देखिए साल्ट क्या होता है। ये यहाँ पे है साल्ट, थोड़ा सा ऊपर वाली को दिक्कत है इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दिख रहा है साल्ट। अब साल्ट क्या होता है देखेंगे। साल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मतलब समझ पा रहे हैं? आयनिक मतलब समझ पा रहे हैं सर? जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं आयन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? आयन के फॉर्म में। आयन मतलब जानते हैं? आयन मतलब जब हम एटम के ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लस या माइनस चार्ज, तो वो क्या बन जाता है? आयन। जैसे जैसे ये क्या है, ये बता सकते हैं? ये क्या लिखा है सर? ये एटम है, सोडियम परमाणु या सोडियम एलिमेंट बोल सकते हैं। लेकिन मैंने अभी इसी को कन्वर्ट करके क्या लिख दिया? Na पे प्लस, तो क्या बन गया? ये सोडियम आयन। क्या बन गया? सोडियम आयन, है ना? सोडियम आयन। तो एक एटम के अंदर से यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में। समझ पा रहे ना? यानी अगर किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आपको नजर आता है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? आयन। आयन मेनली दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि चार्जेस दो प्रकार के आते हैं, इसलिए आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से भाई? एक तो निगेटिव वाले, है ना, एक तो पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वालों को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव वालों को बोला जाता है कैटायन। क्या बोला जाता है? कैटायन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? कैटायन। और हिंदी में धनायन। क्या बोलते हैं? धनायन। ये कैटायन है। और नेगेटिव चार्ज वालों को क्या बोला जाता है? एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। ठीक है, एनायन हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयन के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे कंपाउंड जो आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जैसे आप बार बार अपने जीवन काल में देखे होंगे कि हम लोग लिखते हैं ऐसे NaCl लिखते हैं, फिर इसको हम कहते हैं कि ये टूट गया दो पार्ट में, एक बना Na प्लस चार्ज और दूसरा बना Cl माइनस चार्ज। तो क्या ये दोनों आयन है कि नहीं है? ये कंपाउंड दो आयनों में टूट गया कि नहीं टूट गया? तो जब कभी भी कोई कंपाउंड दो आयनों को फॉर्म कर सकता है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। क्लियर? यानी सॉल्ट हमेशा किस में ब्रेक हो जाएगा? पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब आगे समझते हैं कहानी को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इसने दिखाया भी है। ठीक है, अब देखिए मेनली होता क्या है कि आप इसको और अच्छे से कैसे पहचानेंगे? तो जब मान लीजिए कोई भी ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड जो ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होते हुए उसके पास मे बी H प्लस आयन आ रहा है। फिर से मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको आप ब्रेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ब्रेक। तो उसमें कैटायन के जगह पे H प्लस है, लेकिन उसके अलावा भी कोई और है। कैटायन की जगह पे H प्लस आयन है लेकिन उसके अलावा भी कोई और है, या H प्लस आयन है ही नहीं। H प्लस यानी H प्लस क्या? कैटायन है ना? इसको समझो। एसिड की पहचान ये है कि एसिड को हम लोग H प्लस, मतलब कोई भी कंपाउंड है अगर वो H प्लस आयन देता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? एसिड मानते हैं ना? तो उस कंपाउंड के अंदर कैटायन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसके द्वारा? H प्लस के द्वारा। कोई क्षार है तो क्षार जो होता है वो कैसे पता चलता है? सर वो OH माइनस आयन देता है, और OH माइनस माइनस मतलब क्या है? ये एनायन है ना? तो उस कंपाउंड के अंदर मेन कौन होता है? एनायन, OH माइनस। लेकिन ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें कैटायन की जगह पे H प्लस ना हो, या अगर है भी, मैं पुनः दोनों बातों को रिपीट करूंगा, कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें कैटायन की जगह पे H प्लस ना हो, या अगर हो भी तो इसके अलावा भी कोई और भी कैटायन मौजूद हो। समझ पा रहे हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साल्ट। मेरी बात समझ पाए? ठीक, सेम बात यहां पे भी फॉलो होती है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एनायन की जगह पे क्या ना हो?
OH माइनस आयन, यानी OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन ना हो, और अगर हो भी तो इसके अलावा भी एक और एनायन मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। समझ पा रहे हैं? आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मेनली आप एसिड को तोड़ते हो, जैसे एसिड में एक HCl मैंने ले लिया, तो HCl को तोड़ेंगे तो एक H प्लस बनेगा और दूसरा Cl माइनस। देखो इसमें कैटायन की जगह पे क्या है? H प्लस है ना, क्या कोई दूसरा कैटायन नजर आ रहा है? नहीं। तो केवल अगर H प्लस कैटायन है तब तो इसको एसिड बोलेंगे, लेकिन अगर एक ही कैटायन नहीं है, H प्लस के अलावा भी कोई और कैटायन के फॉर्मेट में है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? तब वो सॉल्ट है। यानी अगर एनायन हो तो कितने हो? 2। अगर हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो इसका मतलब 2 एनायन होंगे, और H प्लस आ रहा है तो इसका मतलब 2 कैटायन होंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो वही बात वहां पे बताई जा रही है कि भैया जब एसिड का H प्लस तथा क्षार का OH माइनस के अलावा कोई और धनायन या कोई और ऋणायन होगा, तब उसको हम तब जाके क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। जैसे NaOH प्लस HCl है ना। तो ये क्या है? अब देखो सॉल्ट मेनली बनता कब है? सॉल्ट मेनली तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में जुड़ते हैं। दैट मीन्स एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तब जाके क्या बनता है? सॉल्ट। ठीक है ना, सॉल्ट बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एसिड के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया? HCl। बेस की जगह पर हम लोगों ने क्या ले लिया? NaOH। अब रिएक्शन होगा तो यह Cl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, NaOH टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। तो ये H प्लस किसके साथ चला जाएगा? दूसरे कंपाउंड के OH माइनस के साथ। तो क्या बना देगा? H2O। क्या बना दिया? H2O बना दिया। और बाकी इसका प्लस मैंने दूसरे कंपाउंड का प्लस पहले वाले कंपाउंड के माइनस के साथ चला गया, है ना। दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ चला गया, तो ये Na प्लस Cl माइनस क्या बना दिया? NaCl बन गया, आया ना। अब इनमें ध्यान से देखो कौन सा हमारा सॉल्ट है? सर NaCl हमारा क्या है? सॉल्ट है, क्योंकि ना ही इसमें H प्लस आयन है ना ही इसमें OH माइनस आयन है। तो H प्लस आयन ना हो और OH माइनस आयन ना हो, अगर हो भी तो उनके अलावा भी हो, ठीक है ना, कैटायन और एनायन के फॉर्म में, तब उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। ये मेरा क्या है? सॉल्ट है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या टूटेगा? Na प्लस चार्ज में और Cl माइनस में। क्या इसमें कहीं भी H प्लस और OH माइनस नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या? ये सॉल्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट कब बनता है? एसिड और बेस के मिलने से। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के कितने टाइप होते हैं? सॉल्ट के कई सारे टाइप होते हैं, है ना। अब इसमें टाइप्स को हमको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहला सॉल्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट। सबसे पहला सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिड सॉल्ट, तीसरा बेसिक सॉल्ट, चौथा डबल सॉल्ट, पांचवा मिक्स सॉल्ट और छठा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। टोटल कितने सॉल्ट होते हैं? 6। ठीक है। क्या? नॉर्मल, एसिड, बेसिक, डबल, मिक्स और कॉम्प्लेक्स। समझा जाए बारी बारी। अब देखिएगा नॉर्मल सॉल्ट को देखते हैं हम लोग। नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट कैसे सॉल्ट होते हैं भाई? सॉल्ट बनेगा कब? बताइए सॉल्ट कब बनेगा? सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड और बेस मिलेंगे। तो एसिड और बेस मिलेंगे तो एसिड के पास होता है H प्लस आयन और बेस के पास होता है OH माइनस आयन। अगर मान लो एसिड और बेस मिल रहे हैं तो एसिड अपना पूरा पूरा H प्लस दे रहा है, जितना H प्लस उसके अंदर है वो सब का सब क्या कर दे रहा है? दे रहा है। और बेस अपने पास जो पूरा पूरा OH माइनस है उसको भी पूरा पूरा क्या कर दे रहा है? दे रहा है। तो बेस के पास अपना OH माइनस नहीं बचेगा, एसिड के पास अपना H प्लस नहीं बचेगा, तो पूरा H प्लस और पूरा OH माइनस बाहर निकल जाएगा पानी के फॉर्म में, ठीक है ना। और उस कंडीशन में जो बचा हुआ आयन होगा आपस में जुड़ के क्या बनाता है? जो सॉल्ट। उस कंडीशन में जो बचे हुए आयन मिलके क्या बनाते हैं? जिस सॉल्ट का निर्माण करते हैं उसको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। कब? जब एसिड अपना पूरा पूरा क्या दे दे? H प्लस आयन दे दे और बेस अपना पूरा पूरा OH माइनस आयन दे दे। समझ पा रहे हैं? एसिड अपना पूरा पूरा H प्लस आयन दे दिया और बेस अपना पूरा पूरा OH माइनस आयन दे दिया, तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे पास क्या है? HCl और NaOH। देखो HCl में से H प्लस है तो HCl ने अपना H प्लस पूरा पूरा दे दिया, NaOH ने अपना पूरा पूरा OH माइनस दिया। अब इस H प्लस ने और इस OH माइनस ने डिसीजन लिया कि हम लोग साथ में मिलकर क्या बना देंगे? वो H2O। क्या बनाएंगे? H2O। अब ध्यान से देखो तो इस क्लोरीन के पास अपना H प्लस तो रह नहीं गया, एक भी नहीं है, और इस Na के पास OH नहीं है ना। तो इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग आपस में मिलकर बनाते हैं, और ये जो नमक बना है ये क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है। ये सॉल्ट नॉर्मल है,
क्यों नॉर्मल है? क्योंकि इसके पास कोई भी ना ही एसिडिक नेचर है और ना ही बेसिक नेचर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए हमने अभी जस्ट बोला ना कि एसिड पूरा पूरा दे दे, बेस पूरा पूरा दे दे। मान लीजिए बेस अपना पूरा पूरा दे रहा है, बेस के पास क्या है, OH माइनस आयन है, उसने पूरा पूरा क्या कर दिया, दे दिया। लेकिन एसिड थोड़ा सा क्या कर गया, चीटिंग कर गया। यहाँ पे एसिड ने क्या कर लिया, चीटिंग। इसने पूरा पूरा H प्लस आयन नहीं डोनेट किया है। समझ पा रहे हैं? तब जाके जो सॉल्ट बनेगा उसमें H प्लस आयन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा ना। यानी H प्लस आयन रहने का मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर का रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तब जो नमक बनता है उस नमक को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्ट। समझ पा रहे हैं? एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट कब बोलेंगे, जब एसिड अपना पूरा H प्लस आयन ना दे, बेस पूरा दे दे रहा है लेकिन एसिड चीटिंग कर ले रहा है। ठीक है, तब जो सॉल्ट बनता है एसिड सॉल्ट। जैसे एग्जांपल में हमारे पास लिखा है H3PO4 NaOH। ठीक है ना, H3PO4 एक एसिड है, NaOH क्या है, एक बेस है। भाई एसिड और बेस मिलाएंगे तभी सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे H3PO4 ने अपना पूरा H प्लस आयन नहीं दिया, समझ पा रहे हैं, और इसने बेचारे ने पूरा अपना OH माइनस आयन दे दिया। अब इन दोनों कंपाउंड ने मिलकर जिसका निर्माण किया, जिसका नाम है NaH2PO4। NaH2PO4। अब इसमें ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इसमें बीच में कौन नजर आ रहा है, H नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें बीच में कौन नजर आ रहा है, H नजर आ रहा है, यस और नो? तो अगर नजर आ रहा है बाबू, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है क्या, कि यहाँ पे एसिड होगा। जहां पे H नजर आएगा इसका मतलब नेचर उसका कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी ये साल्ट हल्का सा खट्टा वाला होगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन बसा हुआ है, H प्लस आयन। समझ पा रहे हैं ना? अब इसको ब्रेक भी करोगे, अगर तुम ब्रेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ब्रेक, तो ध्यान से देखना क्या होगा। ब्रेक करोगे तो इसकी कहानी कुछ ऐसे चल रही होगी। Na था ना, NaH2PO4 यही है। अगर तुम नॉर्मली तोड़ोगे इसको तो देखना, तोड़ोगे तो क्या होगा, देखो इधर Na पे कैसा चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज। हाइड्रोजन पे भी कैसा चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज। और PO4 पे कैसा चार्ज, -3 चार्ज। कैसा चार्ज, -3 चार्ज। ठीक है, -3 चार्ज। अब ध्यान से देखो इसमें कितने कैटायन है, कैटायन कितने हैं, कैटायन 2 हैं। कैटायन मतलब प्लस चार्ज वाले कितने हैं, 2। एक तो Na प्लस और दूसरा H प्लस, ये दोनों कैटायन है कि नहीं है? और एनायन कितना है, 1, वो है PO3 माइनस। मैंने तुमको अभी जस्ट समझाया था ना कि सॉल्ट को तोड़ोगे तो मे भी क्या मिल सकता है तुमको, H प्लस आयन मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एक और प्रेजेंट होगा। देखो है कि नहीं है, H प्लस कैटायन के फॉर्म में है, लेकिन इसके अलावा एक और कैटायन है, Na प्लस। क्लियर हो कि नहीं है, समझ में आ रहा है? तो H प्लस ही ना केवल कैटायन, एक और कैटायन, तो इसका मतलब ये जो बना है ये क्या है आपका, सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर हो? तो ये कैसा सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर H प्लस आयन है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे, बेस सॉल्ट। इस बार चीटिंग कौन करेगा, बेस। एसिड अब इस बार पूरा पूरा क्या कर देगा, अपना H प्लस आयन दे देगा, लेकिन बेस अपना पूरा का पूरा नहीं देगा। बेस अपना पूरा का पूरा नहीं देगा, और वो क्या कर लेगा, थोड़ा सा बचा लेगा। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, लिखा है कि जब क्षार अपना OH माइनस पूरा नहीं यूज करे, जबकि एसिड अपना पूरा H प्लस यूज कर दे, यानी डोनेट कर दे। समझ पा रहे हैं? लेकिन क्षार अपना पूरा OH माइनस नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, बेस साल्ट। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, और ये क्या है, HCl एसिड है। अब इन दोनों को मिलाया गया, क्या हुआ, H2O बना, पानी तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा क्या बना, देख पा रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है ना? अब देखो यहां पे जो दिख रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, देखिए यहां पे दिख रहा है, ये कैल्शियम है, ये OH है, और ये Cl है, दिख रहा है? अब इन तीनों को ध्यान से देखो तो इसके बीचों बीच कौन नजर आ रहा है, OH नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? तो इसका मतलब क्या बना दिया इसने, इस पूरे सॉल्ट को बेस में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मली जैसे होता रिएक्शन में तो ऐसे होता, कैसा रिएक्शन होता, ऐसा कुछ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, और इसके साथ किसको रखा गया था, HCl को। अब होना ये चाहिए था कि कैल्शियम 2 प्लस चार्ज के साथ टूट गया होता,
और OH पे माइनस चार्ज। HCl टूटा होता है H प्लस और Cl माइनस में। तो होना ये चाहिए था कि इस H प्लस को इस OH के साथ मिलके क्या बना देना चाहिए था, पानी। क्या बना देना चाहिए था, पानी बना दिया। और ये जो कैल्शियम पे +2 चार्ज है और Cl पे -2 चार्ज है, ये मिलके क्या बना देते हैं, CaCl2 CaCl2 CaCl2। तो CaCl2 प्लस H2O, समझ पा रहे ना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी। तो अब ध्यान से देखो, ये जो बना है कैल्शियम क्लोराइड, क्या इसके अंदर कहीं H नजर आ रहा है या कहीं OH नजर आ रहा है, नहीं। तब ये कैसा सॉल्ट बनता है, नॉर्मल सॉल्ट बन गया होता है। कैसा सॉल्ट, नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे एसिड अपना पूरा H प्लस दे रहा है और बेस अपना पूरा OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बेस ने क्या कर लिया, चीटिंग। बेस ने क्या किया है, चीटिंग, उसने पूरा OH माइनस आयन नहीं दिया, इसीलिए ये OH कहाँ चला गया, इस Ca के साथ, ठीक है ना। तो रिएक्शन में कुछ इस तरीके से घपलेबाजी हुई है कि भैया Ca बन गया, CaOH Cl बन गया है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या होगा, इसको तोड़ूंगा तो कैल्शियम पे तो +2 चार्ज आएगा, हाइड्रोक्साइड पे कैसा चार्ज, माइनस, और Cl पे कैसा चार्ज, माइनस। दिख रहा है। अब कितने एनायन आए हैं इस बार, 2 एनायन। कितने एनायन है, 2। एक एनायन तो हमारा OH माइनस है ना, और दूसरा एनायन कौन हो गया, Cl माइनस। अगर एनायन आएगा और उसमें एक OH है तो 100% एक और एनायन आएगा, समझ पा रहे हो, और वो एनायन OH माइनस नहीं रहेगा, वो दूसरा एनायन होगा। और अगर 2 एनायन ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सॉल्ट ही है, अभी इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है ना। आई होप अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एसिड सॉल्ट देख लिया, बेस सॉल्ट देख लिया, नॉर्मल सॉल्ट देख लिया। अब हम देखेंगे डबल सॉल्ट। क्या देखेंगे, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब भैया जब 2 या 2 से अधिक सॉल्ट, 2 या 2 से अधिक सॉल्ट किसके थ्रू जुड़े होते हैं, डॉट के थ्रू जुड़े होते हैं। डॉट मतलब समझते हैं, अभी डॉट का मतलब मैं समझाऊंगा। ऐसे डॉट के थ्रू जुड़े होते हैं, मतलब कई सारे सॉल्ट एक साथ जुड़ जाए, कई सारे सॉल्ट क्या हो जाए, एक साथ जुड़ जाए, तो उस कंडीशन में उन्हें हम कौन सा सॉल्ट कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे, यानी डबल सॉल्ट, द्विक लवण। क्या बोलेंगे, द्विक लवण, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को हम लोग, जैसे नॉर्मल सॉल्ट था उसको साधारण नमक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण नमक। एसिड सॉल्ट था तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। बेस सॉल्ट था मतलब क्षारीय लवण, और डबल सॉल्ट मतलब द्विक लवण। क्लियर है। अब देखिए, इसी के बीच में हमको ये फॉर्मूला याद करना होता है। किसका है केमिकल फॉर्मूला, ये K2SO4, फिर बीच में आप लिखते हैं ना इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू H2O। तो ये क्या है, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। जो फिटकरी आप यूज करते हो, उस फिटकरी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू H2O। ये सब किससे जुड़े हुए हैं, डॉट के फॉर्मेट में। ये क्या है, ये फिटकरी है, ठीक है, क्लियर है। अब आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन, सर ये डॉट क्यों लगा है ना। ध्यान से समझिएगा, डॉट का अर्थ क्या होता है। मेनली डॉट का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये सॉल्ट और ये पानी आपस में जम चुके हैं। आपस में क्या हो चुके हैं, जम चुके हैं। सर जम चुके हैं तो इनको हम गर्म करके बाहर कर सकते हैं। ऐसे तरीके से मिल चुके हैं कि भाई इनको हम अलग नहीं कर सकते। क्रिस्टल के फॉर्म में हो चुके हैं। किस फॉर्म में हो चुके हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में। यानी एक साथ ही इनके कंपाउंड आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। इनमें से मैं चाह के भी अलग नहीं कर सकता। तो जब चाह के भी अलग नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनटू। क्या लगाते हैं, इनटू। इसका मतलब ये तीनों मिलके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो उस पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, और इन तीनों को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं चाहूं कि पानी निकाल दूं, गर्म करूंगा पानी निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिटकरी को गर्म करेंगे पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। समझ पा रहे ना, क्योंकि उनके जो क्रिस्टल हैं एक साथ इससे क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने का मतलब एक साथ जुड़ चुके हैं और इनको हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया है, डॉट। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी संरचनाओं को, ठीक है। तो याद रखेंगे, डबल सॉल्ट मतलब जब 2 या 2 से अधिक सॉल्ट आपस में क्या हो जाए, डॉट द्वारा जुड़े हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो डबल सॉल्ट है। क्लियर है। ऐसे और भी सॉल्ट हैं, जैसे CaCO3 MgCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, डोलामाइट। क्या बोलते हैं, डोलामाइट। और FeSO4 का होल थ्राइस NH4 2
SO4 इंटू 6H2O, इसको क्या नाम देते हैं? मेयर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मेयर सॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये डबल सॉल्ट के आपके पास क्या है एग्जाम्पल, डोलोमाइट और मेयर सॉल्ट। याद रखेंगे कि 2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O क्या होता है? 24H2O। मैंने गलत लिख दिया था, वहां पे केवल H2O लिखा था, 24H2O होता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। और आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और H2O पूरा मिलके क्या बनते हैं? मेयर सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है ना। अब आता है मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण। ऐसे लवण जो जिसमें 2 धनायन या 2 ऋणायन हो लेकिन H प्लस और ये OH माइनस ना हो, उसे मिश्रण लवण कहते हैं, मिश्रित लवण। यानी ऐसा सॉल्ट जिसको आप ब्रेक डाउन करो, जिसको आप, क्योंकि सॉल्ट की प्रॉपर्टी है ना कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो भाई इसके अंदर क्या कहानी है कि ऐसे सॉल्ट जिनको आप तोड़ो तो आयन बने, लेकिन उनमें से कोई भी आयन H प्लस ना हो, कोई भी आयन OH माइनस ना हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? मिक्स सॉल्ट। समझ पा रहे ना? इनमें 2 धनायन होंगे, 2 ऋणायन हो सकते हैं। तो 2 धनायन होंगे या तो 2 ऋणायन होंगे, लेकिन उनमें से एक भी H प्लस आयन नहीं होगा और ना ही एक भी OH माइनस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है NaKSO4, LiKSO4 और कैल्शियम CaOCl2। अब देखो एक को पकड़ो ना, NaKSO4 लिखा है ना, इसको तोड़ो, इसको क्या करो? तोड़ो। तो Na पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। सोडियम पे भी क्या आएगा? प्लस चार्ज। सोडियम पे भी क्या आएगा? प्लस चार्ज। और SO4 पे कैसा चार्ज? -2 चार्ज। हाँ या ना? तो देखिए कितने धन आयन आए हैं? 2 आए हैं कि नहीं आए? और एक क्या आया है? ऋणायन। अच्छा ये बताओ, इनमें से कोई भी H प्लस वाला है और कोई भी OH माइनस वाला है? नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे? मिक्स सॉल्ट। और देखा जाए, बिल्कुल सर, था मेरे पास CaOCl2 था ना, इसको तोड़ोगे तो कैल्शियम पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? -2 चार्ज। और Cl पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। 2 ऋणायन आए हैं, हाँ या ना? 2 ऋणायन है, क्या इनमें से कोई भी OH माइनस है? नहीं। खत्म। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स सॉल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के सॉल्ट पे। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। मेनली होता क्या है कि इन सॉल्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। किस ब्रैकेट से? स्क्वायर ब्रैकेट से। ध्यान से देखना यहाँ पे नीचे, स्क्वायर ब्रैकेट से आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। अब इस देखिए ये कंपाउंड किस तरह होते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से इंटू करके ये SO4 यानी बाहर भी एक कंपाउंड जुड़ा होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, मेनली जली विलयन में डालेंगे, तो जब जली विलयन में डालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाएगा? टूट नहीं पाएगा। पूरी तरीके से भाग टूट नहीं पाएगा। टूटेगा कौन? बाहर वाला भाग। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो भाग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जो टूटेगा वही तो अच्छे तरीके से घुलेगा, और जो घुलेगा वही तो अपना रंग दे पाएगा या अपना टेस्ट दे पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो स्क्वायर ब्रैकेट की कंडीशन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं टूटता, यानी उसके अंदर जो कंपाउंड है वो नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बाहर वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और उसी का टेस्ट, उसी की प्रॉपर्टी उस पूरे सोल्यूशन के अंदर आएगी। जो टूटेगा वही तो प्रॉपर्टी स्थापित कर पाएगा, है ना भाई? चीनी अगर पानी के अंदर घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो चीनी पानी को मीठा बना पाएगा? नहीं। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए अगर वो कैसा हो, चीनी का जो दाना है वो टूटबे ना करे तो पानी मीठा होगा? नहीं। जब टूटेगा तभी तो मीठा करेगा। तो जो टूटेगा वही अपना प्रॉपर्टी दे पाएगा पानी को। सेम कहानी है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ये है और ये है, ये 2 लोग हैं। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जब इसको पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ? SO4 तो टूट गया, पूरा पूरा अलग हो गया, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूट पाया। समझ पा रहे हैं? पूरा पूरा नहीं टूट पाया, तो जो टूटा है उसी का टेस्ट आएगा उस पूरे के अंदर। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। संकर लवण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर लवण। ठीक है ना। अब ये जो आपको स्क्वायर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। और ये कैसा है? नॉन
आयनोइजेबल पार्ट। नॉन आयनोइजेबल पार्ट का मतलब भैया ये आयन नहीं बनाते हैं। ये क्या नहीं बनाते हैं? आयन नहीं बनाते। ये नहीं कि ये टूट जाएगा और टूट के क्या बना देगा? प्लस और माइनस देगा, ऐसा नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट टूटेगा नहीं। टूटेगा कौन? बाहर वाला और इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? आयो समझ में? तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा होगा? ये क्या टूटेगा नहीं। ये कैसा पार्ट है? नॉन आयनोइजेबल पार्ट है, ठीक है ना। टेस्टेबल पार्ट कौन सा होगा? जो टूटेगा। तो SO4 टूट रहा है तो SO4 क्या हो गया? टेस्टेबल पार्ट है भाई, टेस्ट उसी का आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास और भी है, देखिएगा ये वाला पोर्शन यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट में है और SO4 यहाँ पे बाहर है। एक्वस सोल्यूशन के अंदर डाला तो SO4 पे माइनस चार्ज और ये इस पूरे पे क्या आ जाएगा? प्लस टू चार्ज आ जाएगा। ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसका हमारे सोल्यूशन के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा प्रभाव किसका पड़ेगा? इसका। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे भी कहानी चलेगी। यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट है, Cl3 टूटेगा। समझ पा रहे हैं? तो कहानी हमेशा क्या मिलेगी? सेम आपको। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ देखिए, कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर एक और आता है जिसका नाम है, कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट आपको पहले भी पढ़ाया है। सोडियम जिंकेट एक जगह बना था। कहाँ बना था? रेयर चांस में। याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है? जब हम एसिड बेस का रिएक्शन देख रहे थे तो वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सोडियम जिंकेट। कहाँ बना था? किस केस में बना था सोडियम जिंकेट? जब हम लोगों ने बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया था तब जाके क्या बना था? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कब बना था? जब हम लोगों ने NaOH का रिएक्शन किसके साथ करवाया था? जिंक के साथ। तब हमारा क्या बना था? सोडियम जिंकेट। क्या बना था? सोडियम जिंकेट। समझ पा रहे हैं ना? उस समय बना था। और ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन, अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। अपवाद क्यों है सर? क्योंकि ये जो बातें ऊपर लिखी गई ये नहीं मानता है। समझ पा रहे हैं ना? मेनली इसको किस में रहना चाहिए था? स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको नहीं ब्रेक डाउन होना चाहिए, ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? ये टूट जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ये क्या है? केवल एक एक्सेप्शन है। बाकी बातें समझ में आ गई? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा एक पार्ट और दूसरा पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो टूटेगा कौन? बाहर वाला। अंदर वाला नहीं टूटेगा। अंदर वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट है ना? तो सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट किसका आएगा? बाहर वाले पार्ट का। क्लियर है? हाँ या ना? इसके एग्जांपल याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कहानी। तो इस तरीके से आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी देख लिया। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट में दूसरी कहानी। अब ये कहानी क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम बात कर रहे हैं किस बेसिस पे? हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है भैया? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का अर्थ है कि पानी का क्रिस्टल के फॉर्म में किसी पदार्थ के अंदर घुस जाना। पानी का किसी पदार्थ के अंदर क्रिस्टल के फॉर्म में घुस जाना, इन छोटे छोटे कणों के फॉर्म में, छोटे छोटे अणुओं के फॉर्म में किसी पदार्थ के अंदर घुस जाना। समझ पा रहे हैं? तो हम इस बेसिस पे साल्ट को देखेंगे। अब इस तरीके के जो सॉल्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाइड्रेटेड होता है, एक तो अनहाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब सीधी सीधी बात, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर पानी हो। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर पानी हो। पानी हो मतलब पानी अगर है तो 100% अब उसको क्या कर सकते हैं? गर्म करके क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर नमी हो, ऐसा नमक जिसके अंदर नमी प्रेजेंट हो। नमी मतलब पानी। ऐसा नमक जिसके अंदर पानी क्या हो? प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। जिस लवण में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना? हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे देखो यहाँ पे CuSO4 × 6H2O है और 6H2O किस में है? ब्रैकेट में है। तो क्या होगा? हीट दोगे जब इसको तो पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ या ना? पानी क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा, है ना? तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलेंगे? सॉरी, अन बोलो या हाँ, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलेंगे या अनहाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलेंगे? ऐसे सॉल्ट को जिसके अंदर पानी नहीं है, वो पानी क्रिस्टल के फॉर्म में इस तरह घुस चुका है कि उसको आप अलग नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनहाइड्रेटेड। यहाँ पे अनहाइड्रेटेड लिखना है आपको, अनहाइड्रेटेड जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जिस नमक में पानी नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे CuSO4 इंटू H2O है ना, तो इसमें CuSO4 के पास पानी नहीं है। ये नहीं कि गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो CuSO4 कैसा सॉल्ट हो गया सर, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। क्या बात समझ में आई, है ना। यहाँ पे CuSO4 कैसा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पानी है। समझ पा रहे हैं, तो पानी है तो गर्म करोगे तो पानी निकलेगा, तो ये CuSO4 यहाँ पे क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको कहेंगे, जिसके पास पानी है। जिसके पास पानी नहीं है उस क्या कहलाएगा, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर है। गर्म करने पे अगर उसके अंदर से पानी निकल रही है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, गर्म करने पे पानी नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स वो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट है। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आप लोगों ने कई सारी चीजें देख ली है ना। अब हमारा जो कारवा है वो किस पे चला जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पे, यानी अब हमको सॉल्ट को बनाना है। ठीक है, तो सॉल्ट को बनाने की कहानी हम कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम इस लेक्चर में अगर करेंगे तो आपका माइंड क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसे ही आपको 6 सॉल्ट पकड़ने हैं, उनके एग्जाम्पल समझ लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, मेनली एक चार्ट, एक पेज पेपर लेंगे, एक पेज वाला पेपर लेंगे, कॉपी नहीं लेके बैठेंगे। तो एक A4 साइज वाला फोटो कॉपी वाला आप पेपर लीजिएगा। उस पेपर पे जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है, ठीक है ना, उनका आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है ना। तो 2 काम करने हैं आपको, A4 साइज पेपर लीजिए। हमेशा जब एक क्लास खत्म हो रही है A4 साइज पेपर लीजिए, पहले आप पढ़िए क्लास को, नोट्स बना लीजिए, और फिर उस A4 साइज पे जितना आप पढ़े, जितना आप समझे, उसको समराइज करने का प्रयास करिए। तो पहला काम तो ये करिए कि जितना हेडिंग है, हेडिंग यानी जितने भी नेम आए हैं उनको लिखिए। फिर उसके साथ साथ क्या करिए, एग्जाम्पल लिखिए। बाकी उसके अंदर क्या हो रहा है वो तो आप सबको पता चल जाएगा। यस और नो, नाम में ही सब कुछ लिखा होता है। जैसे नॉर्मल सॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ना ही एसिड ना ही बेस। एसिड सॉल्ट मतलब एसिड नेचर का होगा, बेस सॉल्ट मतलब बेसिक नेचर का होगा। और फिर आता है मिक्स सॉल्ट, सॉरी डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब 2 सॉल्ट आपस में मिल जाएंगे। मिक्स सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट है जिसमें ना ही H+ आयन है ना ही OH- है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, हाँ है ना। तो इस तरीके से तो आपको पता ही हो जाएगा, लेकिन उसके एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट वाला जिसमें पानी हो, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें पानी नहीं हो, खत्म है कि नहीं है। तो पूरी कहानी तो खत्म हो गई ना। मेन काम क्या है, एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल आप उसी A4 साइज पे एक ही पेज पे समराइज करेंगे। ऐसा नहीं पूरी थ्योरी लिखेंगे, जो समझा है वो लिखते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने बोला है ना, बोला ना नॉर्मल सॉल्ट मतलब ना ही जिसमें H+ आए ना ही OH- आए। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। एसिड सॉल्ट मतलब जिसमें H+ आयन आए। बेस सॉल्ट मतलब जिसमें OH- आए, ठीक है ना। डबल सॉल्ट मतलब जिसमें 2 सॉल्ट आए। किस फॉर्म में जुड़ा होगा, डॉट के फॉर्म में। और फिर उसके बाद मिक्स सॉल्ट मतलब अगर मैं उसको तोड़ूं तो 2 या तो 2 धनायन होगा या तो 2 ऋणायन होगा, और इनमें से कोई भी H+ या OH- नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में है। किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। क्लियर है। बाकी थ्योरी तो आप लिखे ही रहेंगे। तो इसको जब आप A4 साइज पे समराइज करेंगे ना, तो चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। टफ हमारे लिए एग्जाम्पल है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो भी आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा लास्ट एक और लेक्चर होगा किसके ऊपर, एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर, जहां पे हम लोग देख रहे होंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर है, इसके बाद कहानी खत्म। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।